learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. स्टूडेंट, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोग ने ज्वाइनिंग के बारे में देखा कि कैसे थ्रेड आपस में ज्वाइन करके एक दूसरे के साथ मिलके काम कैसे करता है। इसके बारे में हम लोग ने देखा कि मैन थ्रेड के साथ कैसे ज्वाइन करने का काम करता है। अब हम लोग देखते हैं सिंक्रोनाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनाइज? सिंक्रोनाइज हम लोग उसको कहते हैं जहां पर आपस में दो क्लास यानी दो थ्रेड को आपस में बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं। उसी जगह पर हम लोग सिंक्रोनाइज करते हैं। जैसे मान लो हम तुम लोग को बच्चों जावा भी पढ़ाते हैं और हम तुम लोग को रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, तो हम तो कॉमन है, हम जावा भी पढ़ाने वाले टीचर हैं और रीजनिंग भी पढ़ाने वाले हैं। तुम लोग भी कॉमन हो, जावा पढ़ने वाले हो और रीजनिंग पढ़ने वाले हो। अब मान लो हम लोग रोज दो क्लास करते हैं, एक जावा का और एक रीजनिंग का। तो ऐसा हो सकता है कि हम बीच में जावा पढ़ा रहे और बीच में फिर रीजनिंग, फिर पढ़ाते रीजनिंग पढ़ाते फिर जावा, ऐसा हम हॉपिंग कर लें? ऐसा संभव नहीं है। तो हम जब जावा पढ़ा रहे हैं तो उसका जो पीरियड होगा वो कंप्लीट जावा पढ़ाएंगे, या हम पहले रीजनिंग पढ़ा रहे हैं तो पहले रीजनिंग का कंप्लीट कर लेंगे, अपना जो एक दिन का जो मॉड्यूल होगा उसको। तो बीच में हम लोग यहाँ पर एक दूसरे का इंटरप्ट नहीं करने का काम को हम लोग सिंक्रोनाइज कहते हैं। जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस एग्जाम्पल प्रोग्राम को रन कराया तो देखा कि मान लो क्लास ए है और क्लास बी है, तो ये क्लास पहले वर्क कर रहा है, फिर बी आया, फिर ये आया, तो इस तरह करके हम लोग का देखिए आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज करके इसको हम लोग मिनिमाइजेशन करने का काम करते हैं। मतलब अगर अब ए क्लास का हम लोग काम करते हैं तो कंप्लीट हम ए क्लास का वर्क कर लेंगे, फिर बीबी क्लास का काम कर रहे हैं तो कंप्लीट हम बीबी क्लास का काम कर लेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग दो टेबल प्रिंट कर रहे हैं, एक 5 का टेबल प्रिंट कर रहे हैं और एक हम लोग 10 का टेबल प्रिंट करने का काम कर रहे हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम लोग 5 का आधा प्रिंट किए फिर बीच में टेबल 10 का आ गया फिर 5 का आया, ऐसा नहीं। यानी पहले हम 5 का खत्म कर लेंगे फिर हम लोग 10 का काम करने का काम करेंगे। तब ये बोलो कि सर ये नॉर्मली हम लोग क्यों ना कर लें? नॉर्मली कर सकते हैं बट स्लिप मेथड का यूज कैसे करेंगे? वहां पर फिर हम लोग थ्रेड का यूज करना पड़ेगा। तो इसी जगह पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थ्रेड का यूज करके हम लोग ने देखेंगे कि कैसे ये काम करता है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो चलो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्लास टेबल। ये हम लोग ने ले लिया। चलो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। abc80.java ले लिया हम लोगों ने। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज्ड वॉइड हम लोग लेते हैं प्रिंट टेबल और यहां पर हम लोग ले लिया इंट n। प्रिंट टेबल इज अ फंक्शंस नेम, वो हम लोग नाम रखें, इसकी जगह पर हम लोग कुछ भी फंक्शंस का नाम रख सकते हैं बच्चों। फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। अब यहां पर हम लोग लिखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब चलो हम लोग टेबल प्रिंट करने का काम करते हैं। n प्लस मल्टीप्लाई प्लस i प्लस इक्वल टू प्लस n इंटू i। यहां पर हम लोग ने ले लिया। अब हम लोग लेते हैं ट्राई। अब ये थ्रेड डॉट स्लिप, जो कि हम बता चुके हैं कि जब भी हम लोग स्लिप मेथड का यूज करें तो उसके लिए हम लोग को ट्राई और कैच लिखने की जरूरत होता है। अदरवाइज ट्राई और कैच का हम लोग यहाँ पर स्लिप मेथड बिना ट्राई कैच का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैच हम लोग लिखते हैं एक्सेप्शन
कुछ भी नाम रख लें हम लोग एक्सेप्शन में, या इंटरप्टेड एक्सेप्शन दे दें या नॉर्मल अब एक्सेप्शन दे दें। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड E1 हम लोग ने ले लिया। अब चलो हम लोग यहाँ पर ये क्लास का काम हो गया। अब चलो बच्चों हम लोग लेते हैं क्लास ए एक्सटेंड, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग ऊपर वाला टेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिए, टी या T1 जो भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, टी ले लेते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाते हैं और यहाँ पर हम लोग ने डाला टेबल और टी। अब एक टी हम लोग का लोकल है और एक टी हम लोग का ग्लोबल है। तो जैसे कि हम लोग दिस ऑपरेटर के बारे में हम लोग ने पढ़ा, दिस डॉट टी इक्वल टू टी, यानी लोकल को अब ग्लोबल में हम असाइन करने का काम कर लिए, दिस डॉट टी इक्वल टू टी। अब ये ग्लोबल में हम असाइन करने का काम कर लिए। अब यहां पर लेते हैं पब्लिक वॉइड, अब ये रन हम लोग ने मेथड ले लिया। अब टी डॉट प्रिंट टेबल, अब चलो हम लोग एक 5 का टेबल प्रिंट करने का काम करते हैं। तो रन मेथड इसलिए लिए ताकि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, यानी कब, जब हम लोग कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करें तब। अब एक और हम लोग यहां पर लेते हैं क्लास बीबी एक्सटेंड थ्रेड, हम लोग ने लिया। अब ये टेबल टी, अब यहां पर हम लोग बीबी क्लास का यहां पर कंस्ट्रक्टर बना लिए। अब ये लेते हैं हम लोग टेबल टी हम लोग ने ले लिया। अब दिस डॉट टी इक्वल टू टी, अब यहां पर हम लोग लेते हैं बच्चों पब्लिक वॉइड रन। अब यहां पर टी डॉट प्रिंट टेबल, और ये लिया हम लोग ने 10 का टेबल प्रिंट करने का काम कर लिया। अब चलो हम लोग मेन क्लास, तो ये 2 क्लास हम लोग ने लिया और यहां पर ये हम लोग ने टेबल क्लास को दोनों में ऑब्जेक्ट हम लोग यहां पर ले लिए, टी डॉट प्रिंट टेबल, यानी हम लोग एक में 5 का टेबल प्रिंट कर रहे हैं और एक में हम लोग 10 का प्रिंट करने का काम कर रहे हैं। पब्लिक, अब हम लोग लेते हैं क्लास ABC80। अब चलो हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARCS। अब चलो हम लोग यहां पर टेबल OB इक्वल टू न्यू टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब A क्लास का T1 इक्वल टू न्यू AA और यहां पर OB को पास किए। अब BB T2 इक्वल टू न्यू BB और यहां पर OB हम लोग ने ले लिया। अब T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट, दोनों थ्रेड को हम लोग यहां पर स्टार्ट करने का काम कर लिए। तो चलो अब हम लोग इसको रन कराते हैं। अब ये देखते हैं कैसे वर्क करता है और हम फिर ये सिंक्रोनाइज्ड हम हटा के भी दिखाएंगे कि अगर सिंक्रोनाइज नहीं रहता है तब क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। जावा C ABC80 डॉट जावा ABC80। तो देखो बच्चों, पहले हम लोग 5 का टेबल कंप्लीट कर लिए, अब उसके बाद हम लोग 10 का टेबल प्रिंट करने का काम कर रहे हैं। फिर एक बार रन कराते हैं, चलो हम लोग देखते हैं। हम लोग ने देखा, फिर एक बार देख लो, ऐसा नहीं कि कहीं बीच में तो 10 का तो नहीं आ जा रहा है।
तो ये देखा। अब ये हम सिंक्रोनाइज, सिंपल हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड को हटा देते हैं। अब हम प्रिंट करा देखते हैं अब क्या होता है, इसको हम लोग देखने का काम करते हैं यहाँ पर। तो देखो एक 5 का आया, एक 10 का आया, फिर 5, फिर 10, फिर 5, फिर 10, तो ये तो गलत आ गया। तो ये हम लोग ने देखा कि सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाने से हम लोग को इसका क्या एडवांटेज हुआ, यानी जिस क्लास का जब हम कोई काम उठाएं तो उस क्लास का काम हम लोग पहले खत्म किए, फिर दूसरे क्लास में जाके हम लोग खत्म करें, यानी जो टॉपिक हम उठाएं उस टॉपिक को हमने खत्म किया, तब जाके हम दूसरा टॉपिक को फिर हम स्टार्ट करने का काम किया। इसमें हम लोग ये समझे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें।